हाथरस सत्संग में 121 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर ने सबको हैरान कर दिया और चीख पुकार सुनकर लोगों का दिल दहल गया है। अब इस भगदड़ के बाद लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये भोला बाबा कौन है और इस भोले बाबा की काली सच्चाई क्या है। इस रिपोर्ट में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की खास पेशकश। कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र के बहादुर नगर के मूल निवासी करीब 70 वर्षीय भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। सूरजपाल ने करीब 2 दशक पहले पुलिस की नौकरी छोड़कर अध्यात्म की ओर रुख किया और भोले बाबा बनने के बाद उसके भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। और इस भोले बाबा की खासियत ये है कि वो भगवा रंग नहीं बल्कि सफेद सूट पहनकर सत्संग करता था। और ये बाबा सोशल मीडिया पर एक्टिव न होने के बावजूद भी लोगों के बीच काफी फेमस है और कई लोग इस बाबा को अपना भगवान मानते हैं। सूरजपाल सिंह ने साल 1990 के आसपास पुलिस की नौकरी छोड़ी और सत्संग की शुरुआत की। बाबा अपने गांव में करीब 1.5 साल पहले आया था। गांव की जमीन पर बाबा ने ट्रस्ट बनाया है। राजस्थान में भी बाबा का काफी प्रभाव है और वहां बड़ा आश्रम है। बाबा फिलहाल कहाँ है ये तो जांच का विषय है। बाबा के परिवार में माता पिता की मौत हो चुकी है और बाबा के 3 भाई हैं। बाबा के 3 ठिकाने हैं जिसमें आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान है। वहीं बाबा के एक भाई की मौत हो चुकी है। ये बाबा इससे पहले भी विवादों में आ चुका है। दरअसल आगरा में एक बच्ची की मौत हुई थी। उस वक्त बाबा ने दावा किया था कि वो बच्ची को जिंदा कर देंगे, जिसके बाद बाबा पर केस भी दर्ज हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बाबा अपने एजेंडों को देश के दूसरे राज्यों में भेजकर वहां अपने सत्संग आयोजित कराने लगा। धीरे धीरे करके बाबा ने अपनी खुद की फौज भी तैयार कर ली। भोली भाली जनता को इनके द्वारा तैयार किए गए एजेंट बाबा की महिमा का ऐसा गुणगान करते थे कि वो जनता इन्हें भगवान की तरह देखने लगी। भोले बाबा को जानने वाले बताते हैं कि वो अपने सत्संग के दौरान भक्तों को काली चाय पिलाता था और दावा करता था कि इससे उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। काली चाय को लेकर भक्तों में इतना विश्वास था कि वे साल साल भर इंतजार करते थे। इस तरह बाबा के चरणों धूल लेने का भी रिवाज था, जिसके लिए भक्त किसी भी हद तक चले जाते थे और जहां से बाबा का काफिला निकलता था लोग लेट जाते थे। यही अंधभक्ति आज सैकड़ों लोगों का जीवन लील गई। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि बाबा अपने आश्रम में किसी गांव वाले को नहीं आने देता। बाबा को लगता है कि कोई गांव का आदमी अगर उसके आश्रम में उसके साथ रहने लगा तो उसका सारा भेद खोल देगा। इतना ही नहीं, बाबा के आश्रम में 16 से 17 साल की कई लड़कियां रहती हैं जिन्हें ये अपनी शिष्या बताता है। वो इन लड़कियों से गलत काम भी करवाता है। साथ ही बाबा सिगरेट और शराब का आदी भी है। बता दें कि हाथरस में हुई इस घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया। कितने घर उजड़ गए और कितनों के अपनों की जान चली गई। लेकिन बावजूद इसके सत्संग के आयोजकों को कोई खेद नहीं। बाबा फरार है और इतने बड़े हादसे के बाद भी बाबा के सेवादारों को भी इसका कोई दुख नहीं। वो इसे परमात्मा की मर्जी बता रहे। बाबा के सेवादारों का ये कहना है कि जिसका जब समय आता है उसको जाना होता है। ये लीला है, जो आया है उसे जाना ही। बता दे कि भोले बाबा अपना संत समागम पहले इटावा में करना चाहता था। इसके लिए बकायदा जगह भी फाइनल कर लिया और डीएम के दफ्तर में अनुमति की फाइल भी लगा दी। हालांकि तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए इटावा के डीएम ने इस आयोजन के लिए अनुमति नहीं दी। ऐसे में आनन फानन में यह कार्यक्रम हाथरस में लगाया गया। यहाँ 2 जुलाई को समागम हुआ, जहां भगदड़ मचने से उनके 121 फॉलोअर्स की जान चली गई। बता दें कि इस घटना के बाद एक और बड़ी चीज सामने आई। दरअसल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उसमें से बाबा का नाम गायब है। ऐसे में क्या बाबा को बचाने की साजिश रची जा रही है?
लोग भोले बाबा का नाम एफआईआर से गायब होने पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के कई अफसरों का कहना है कि बाबा का इस हादसे में सीधे कोई रोल नहीं है, इसीलिए वो अभी तक आरोपी नहीं है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जिस बाबा की वजह से सैकड़ों लोगों की जान गई, क्या उसे सजा मिल पाएगी या फिर वो अपने रसूख का इस्तेमाल कर आजाद घूमता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीबीजे मीडिया।